मरिष्यसि कदा सखे त्वमिति किं विजानासि किं शिशोः सुतरुणस्यैवा न खलु मृत्युराकस्मिकः तदद्य निरवद्य धीर वपुरिन्द्रियासक्तिको न किंचन विचारय द्रुतमुपैः वृंदावनम। हे सखे, किस दिन मृत्यु होगी क्या है तू जानता है? अर्थात नहीं। बालक या नवीन या युवक अवस्था में कब मृत्यु होगी क्या तू ये जानता है? किस अवस्था में किस समय पर तेरी मृत्यु होगी क्या जानता है? नहीं। अतः अनिंदीय बुद्धि मतलब जो निंदा की पात्र बुद्धि नहीं है। निंदा की पात्र बुद्धि क्या है? संसार के सुखों में निरंतर रमण करने वाली बुद्धि को निंदा का पात्र कहा गया है और प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के सुख में मगन होने वाली बुद्धि को प्रशंसा का पात्र कहा गया है। अनिंदनीय बुद्धि एवं देह इंद्रियों से आसक्ति को त्याग करके आज शीघ्र ही वृंदावन चल। तुझे पता नहीं कब तेरी मृत्यु होगी, किस अवस्था में तेरी मृत्यु होगी, इसलिए सर्वस्व त्याग करके आज ही वृंदावन वास। बोले आज वृंदावन वास कर ले और हमसे पाप वासनाएं हैं, सब बुरी बातें हैं, तो बनी रहे तो बनी रहने तो क्या फर्क पड़ेगा? बनी अभी आगे कह रहे हैं इसी में पूछ लें कैसे भी गंदे हो, जब धारा में खड़े हो जाओगे सब अपने आप साफ हो जाए, सब बह जाएगी गंदगी। तुमको गंदगी छुड़ाने की जरूरत नहीं। धारा आपको, ये जो वृंदावन की प्रेम धारा है ना, ये आपको पवित्र कर। यहाँ आज अभी आए, अभी शरीर छूट गया तो अभी आप प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की आसक्ति के अधिकारी हो गए। अगर कोई बहुत थोड़ा पाप वाप है तो अगले जन्म में एक जन्म और इसी रज में हो जाएगा, बस हो गई बात। ज्यादा यहाँ लंबी सफर थोड़ी कि अनंत जन्म भटकना पड़ेगा। अगर कोई महत अपराध बन जाए तो बहुत बहुत एक जन्म और होगा और वो भी बढ़िया आनंददायक होगा। आचार्य जन मानते हैं कि हमें वृंदावन का कीड़ा बना दो। इसी में प्रबोधानंद पाद सरस्वती जी ने स्वयं अपने मुख से कहा है, वृंदारण्ये वरम श्याम क्रमिरपि परतो न चिदानंद देहो। और धामों में सच्चिदानंदमय रूप धारण करवा के प्रवेश कराया जाए तो मैं प्रवेश करना नहीं चाहता, लेकिन वृंदावन धाम में वृंदारण्ये वरम श्याम क्रमिरपि, कोई मुझे कीड़ा बना दिया जाए वृंदावन में, क्रमिरपि, चाहे किसी मल का कीड़ा बना दिया जाए, चाहे नाली का कीड़ा, मुझे वृंदावन का कीड़ा बना दिया जाए, लेकिन अन्यत्र मुझे सच्चिदानंदमय रूप चतुर्भुज प्रदान करके न भेजा जाए। कैसा प्रेम वृंदावन से! कौन सी इन्होंने महिमा देखी वृंदावन की जो इतनी बड़ी बात। हरिराम व्यास जी कह रहे मुझे कुत्ता बना दिया जाए। उन्होंने लिखा है, पद गाया है अपने पद में कि मुझे वृंदावन का श्वान बना दिया जाए। बड़े बड़े रसिक महानुभाव रसखान जी क्या कह रहे हैं, देखो उनके पदों को पढ़ करके वो कह रहे हैं कि मुझे यहाँ की गाय बना दी जाए, यहाँ की मोर बना दी जाए, यहाँ की लता बना दी, ऐसे ऐसे मांग रहे हैं। उद्धव जी क्या कह रहे हैं, यहाँ की कोई घास लता औषधि पर। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, शंकर जी क्या, बड़े बड़े क्या कह रहे हैं वृंदावन और ब्रज धाम के लिए। सर्वोपरि धाम वृंदावन धाम है। आज ही शीघ्र ही वृंदावन वास कर शुद्ध्यामाद्य रतिम समस्त भगवत द्रुतिच्छित श्रीमती त्वं चेत कांक्षसी माधुरी भर धुरीणानंद संदोहिनीमो धर्म ज्ञान विरक्ति भक्ति पदवी तत्साध्यमप्यस्पृशं दुर्भेदं सहसा विविध्य निगणं संन्यस्य वृंदावने। समस्त भगवत रति समूह से भी उन्नत श्रीयुक्त माधुर्य रस श्रेष्ठ आनंद युक्त विशुद्ध आद्य रति को यदि तू चाहता है तो धर्म ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति रूप साधन तथा उनके साध्यों का स्पर्श भी मत कर। बड़ी भारी बात कर रहे हैं। प्रायः ये वृंदावन के रसिक महानुभाव ही कह सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे वृंदान सर्व महता मपहाय दूरात वृंदाटवी मंशरो प्रणयेन चेता सत्तारणी कृत सुभाव सुधार सौघम
राधाभिधान में दिव्य निधानमस्ति। अय मन, तू बड़े बड़े साधनों को और बड़े बड़े साध्य समूहों का त्याग करके सीधा वृंदा, साधन और साधन के प्राप्त होने वाले साध्य, इन दोनों का त्याग कर दे, साधन और साध्यों का, और वृंदावन की यात्रा कर। बोले वृंदावन में जिनका स्वभाव ही है तार देना, ऐसी स्वामिनी श्री राधा विराजमान है, जिनका स्वभाव ही मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। ने कहूं न रिस कहूं, भूली हूं न होत सखी, ऐसी प्राण प्यारी स्वामिनी जो विराजमान है। तू भाग जा वृंदावन, साधनों साध्यों के चक्कर में मत पड़, स्वामिनी का स्वभाव ही है स्वीकार कर लेना। अलवेली सरकार है। ये वृंदावन धाम कह रहे हैं कि यदि तू समस्त भगवत रति समूहों में, समस्त भागवती उपासनाओं के प्रेम में, महामाधुर्य रस जो प्रेम है उसको यदि प्राप्त करना चाहता है तो तू समस्त ज्ञान वैराग्य भक्ति के समस्त साधनों का त्याग करके वृंदावन आ जा। अब इससे बढ़कर के और क्या बात समझने की हो। अगर तेरी बहुत भक्ति बार बढ़ती है तो उसका कोई महत्व नहीं वृंदावन में वास के बराबर। बहुत भजन बनता है तो उसका कोई महत्व नहीं है। बहुत योग बनता है, बहुत ज्ञान मिलता है, सब छोड़ दो, भाग्य और वृंदावन में। तू धर्म ज्ञान वैराग्य भक्ति रूप साधन और उसके साध्य को स्पर्श न कर, बलपूर्वक इन दुर्भेद्य पासों को तोड़ करके श्री वृंदावन धाम में निरंतर वास करने का नियम ले ले। महाभाग्यैः प्राप्तम् वपुरिदमिहाकर्णि महिमाद्भुतो वृन्दाटव्याः कलितमखिलम् स्वप्न सदृशम् शुभायामाश्वासौ नहि नैमतो नापि वपुषि क्षणेऽस्मिन्नेव त्वम् तदभिचल वृन्दावनवनम्। महाभाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है। दुर्लभो मानुषो देहो, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुदुर्लभ शत ग्रंथन गावा। बोले महाभाग्य से मनुष्य शरीर मिला है और महाभाग्य से वृंदावन की महिमा सुनने को मिल रही है। महाभाग्य से श्रीधाम वृंदावन की अद्भुत महिमा सुनने को मिल रही है। देखो भक्त वही है जो जैसा सुन रहा है वैसे ही स्वीकार कर ले, इसमें तर्क न करे, अरे ऐसा कैसे होता होगा। ये भक्त का स्वरूप नहीं, श्रद्धा उसे ही कहता है जैसा सुने वैसा स्वीकार कर ले। महाभाग्य से ये नर्तन मिला है और महाभाग्य से श्रीधाम वृंदावन की महिमा सुनने को मिल रही है। समस्त संसार स्वप्न के समान है, ये महाभाग्य से बात हमारे हृदय में आती है। शुभ बुद्धि का आश्वास नहीं किया जाता। शुभ बुद्धि का आश्वास कि आज हमारी बुद्धि अच्छी, आज कह रही चलो वृंदावन सब कुछ छोड़ दो। अरे आज ही छोड़ दो, कल के लिए सोचोगे, कल पता नहीं तैयार हो कि ना हो। कल बुद्धि फिसल जाए, ना जानो छिनंत कवन बुद्धि घटे प्रकाशित, छुटी चेतन जो अचेत भय। आज ही मन कह रहा है आज ही भागो वृंदावन को, कल पता नहीं बदल जाए तो आज ही भागो। इसी क्षण तू श्री वृंदावन धाम के लिए स्थान स्वीकार कर, वृंदावन वास करने की भावना स्वीकार कर। भ्रातर्यर्हि निमीलितासि नयने तत्र कान्तात्मज भ्रातृस्वाप्त सुहृद्गणाः क्वच गुणाः कुत्र प्रतिष्ठादयः कुत्राहं कृतयः प्रभुत्व धन विद्याद्यैस्ततः सर्वतः त्वं निर्विद्य सविद्याम् किं न चलस्यद्यैव वृंदावनस्य। हे भाई, जब मृत्यु के द्वारा तुम्हारे दोनों नेत्र बंद हो जाएंगे तो सुंदरी स्त्री किस कार्य की, तुम्हारे भाई बंधु किस काम के, तुम्हारे पुत्र आदि किस काम के। ये सब छोड़ देंगे, पक्का छोड़ देंगे। सब माया का केवल नाटक चल रहा है, कोई किसी का नहीं है। ये जब अनुभव में हो जाएगा तो पक्का हो जाएगा। कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब अपने स्वार्थ से प्रेम करते हैं। अगर कोई प्रेम करने वाला है तो प्रेम स्वरूप सी प्रिया प्रीतम प्रेम करते हैं, उनके प्रेमी जन प्रेम करते हैं, और कोई प्रेम नहीं करता। सब स्वार्थ का संबंध, स्वार्थ का खेल है। दो प्रेमी प्रेम विवाह करते हैं, कुछ दिन बाद तलाक ले लेते हैं। हमारे सामने ऐसी बात आई, बोले हमारा इनका प्रेम विवाह हुआ था और तलाक लेने के लिए तैयार। उनका धन्य तुम्हारे प्रेम विवाह की, जाओ यहाँ से। वृंदावन में आके तुम अपने प्रेम की बात कर रहे हो, ऐसा प्रेम जिसमें तलाक आ जाए, जिसमें छूटने की बात आ जाए उसे प्रेम कहते, चलो भागो।
वासना का खेल। प्रेम तो सिर्फ प्रिया प्रीतम करते हैं, यहाँ कहीं प्रेम थोड़ी। प्रबोधानंद पाद जी कह रहे हैं कि जब तुम्हारी आंखें मृत्यु से मुंद जाएंगी तो फिर पत्नी से क्या, पुत्र से क्या, भाई से क्या, कोई साथ देने वाला थोड़ी है। ये सब केवल थोड़ी देर के लिए, स्वार्थ के लिए रोते हैं। प्रेम के लिए कोई नहीं रोता, कोई नहीं रोता, बक्का नहीं रोता। नहीं तो ऐसा अगर ठीक से ऑपरेशन करके दिखा दिया जाए तो आपको दिखाई देगा, कोई नहीं रोता। एक भगत जी थे, ब्याह नहीं हुआ था तो बहुत जाते थे गुरु जी के पास, जब ब्याह हो गया तो जाना बंद कर दिया। महीने 2 महीने बाद आए, दंडवत किया, उनका बेटा 2 महीने से आ नहीं रहे। बोले गुरु जी ब्याह हो गया। अरे बोले ब्याह हो गया तो तेरा कोई नई बात थोड़ी, सारे संसार का होता है, तो आया क्यों नहीं? बोले महाराज जी हमारी पत्नी ऐसी कि हमको बिना पानी पिवाए पानी नहीं पीती, बिना भोजन पवाए भोजन नहीं, अब हमारे बिना जी नहीं सकती। बोले अभी तक जीती रही तो तब तू क्या पानी पिलाता रहा क्या? 2 महीने से हो गया तो तू। बोले महाराज जी बिल्कुल 100% पक्की समझो, हमारे बिना जी नहीं। बोले खूब जी सकती, चैन से जी सकती, तुम्हारी बुद्धि मोहित हो गई इसलिए ऐसा लगता है। बोले महाराज जी आज तक कोई बात आपकी काटी नहीं, लेकिन इस बात पर हमें विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि मैं देखता हूं मेरे बिना वो व्याकुल हो जाती है। आज किसी तरह समय निकाल करके आया हूं। बोले बेटा बिल्कुल तुमको प्यार नहीं करती। बोले महाराज जी ये बात नहीं मानेंगे। तो बोले हम तुमको अनुभव कराएं, 15 दिन तुम रोज हमारे पास आओ। बोले ठीक, 15 दिन रोज आए। प्राणायाम की ऐसी उन्होंने क्रिया सिखाई जिसमें प्राण का जो है स्पंदन रुक जाता है। प्राण को जो कुंभक, विशेष कुंभक, जिसमें विशेष कुंभक प्राण क्रिया एकदम रुक गई, नाड़ियों में बिल्कुल ऐसा लगेगा मर गए, बिल्कुल नाड़ी भी नहीं मिलेगी। और हृदय में विशेष, यही जब अवस्था हो जाती है तो निर्विकल्प समाधि से कही जाती है, जो योगियों को प्राप्त होती है। कई कई दिन, कई कई महीने ऐसे बैठे रहते हैं, आंख खुली है ऐसे, ना तो पतली गिर रही है ना नाड़ियां चल रही है, लेकिन जीवित है। जहां वो भाव प्रकट हुआ तो फिर संचरित हो गया शरीर में, फिर ऐसे उनकी समाधि लगती है। ज्ञान मार्ग की वो योगी थे। उन्होंने 15 दिन में कुछ मिनट का कुंभक सिखा दिया कि जाके इस मंत्र को पढ़ो और ऐसे प्राणवायु को रोको तो प्राणवायु आप यहां हृदयस्थ हो जाएगी और समस्त नाड़ियां संचरण बंद। बोले फिर हमारी कृपा से तुमको वचन सुनाई देंगे और हम तुमको सुनाएंगे कि तुमसे कौन कितना प्यार करता है। बोले जाओ जाके ऐसे दरवाजे पे लेट जाओ, जाके लेट गए। जाके पहले सबसे पत्नी वाले ही कमरे के दरवाजे, पहले सबसे पहले पत्नी ने देखा। बोले क्या हो गया? नजदीक गए तो देखा हो तो खत्म। तो उसने कहा कि अभी तो हमने खीर पूड़ी सब बनाई है, और अगर अभी हमने रोना शुरू कर दिया तो फिर टाइम मिलेगा नहीं खाने का। तो पहले वो धीरे से गई और खीर परोस करके अपना खाई पी, फिर आई और फिर शुरू कर दिया हाय राधे, और पीट पीट के उतर हल्ला हो जाए छाती उसके। अब थोड़ी देर हाहाकार मच गया, पूरे सब परिवार के लोग आ गए। महात्मा जी ठीक टाइम उन्होंने दिया था, इतने मिनट ठीक आ गए। उनका क्या हुआ? अरे बोले बाबा तुम्हारा देखो भगत था। अरे बोले तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अब हम भजन किया तो इसीलिए किया है, ऐसा थोड़ी कि तुम्हें रोने देंगे। अच्छा ठीक। पत्नी अब हम तो जी नहीं सकते। बोले खूब जियोगी, आराम से जियोगी। उन्होंने चरणामृत डाला है तो बोले मंत्र ऐसे पढ़ाओ, बोले इसको जो पिएगा वो मर जाएगा और ये जी जाएगा। पत्नी से कहा ऐसे भी तुम मर जाओगे, इसके वियोग में पी लो, जी जाएगा ये। अब तो अभी तक हाहाकार बचा था ना, अब सब अब वो बार बार फूल कह रहे कि आप पी लो, आपके पति हैं जीवित हो जाएंगे, आप मर जाओगी। तो सबको पता था बाबा बड़ा सिद्ध है, तो बाबा झूठ तो बोल नहीं रहे, जो पिएगा वो मर जाएगा। अब उनका जो होना था तो सो हो ही गया। बोले महाराज जो होना था सो हो गया, अब जो है मतलब अब भगवान का विधान कौन टाल सकता है? जो अरे बोले नहीं, हम टालने के लिए है ना, आप पियो ये जी जाएगा। आप नहीं पिया, किसी ने भी पिया, क्योंकि जानते थे बाबा सिद्ध, जो कह रहा बिल्कुल तत्काल हो जाएगा। कोई मरना नहीं चाहा, और ये सब बात सुना रहे थे उसको बेटे। बोले तो ठीक हमारा चेला, हम ही पी जाते, चरणामृत था ठाकुर जी का उसमें कोई। अब वो झूठ भी नहीं बोल रहे थे, जो पिएगा वो मर जाएगा, अर्थात उसका अहम नष्ट हो जाएगा और निर्मल अंतःकरण हो जाएगा। लेकिन जल्दी समझ में, साधुओं की भाषा जल्दी समझ में थोड़ी आती है। स्पर्श किया, मंत्र पढ़ा तो प्राण पूरा संचलित हो गए। और जो उठ के बैठा तो कहा कि भैया सुना तुम? पत्नी आए, बोले चलो दूर रहो, हमारे बिना सब जी सकते, हमें पता चल गया ये केवल नाटक चल रहा, केवल नाटक संसार का चल रहा है। बिल्कुल सत्य समझो। जब भगवत कृपा होती है तब समझ में आता है कि अगर आपको किसी से, पत्नी से भी प्यार मिल रहा है तो समझो गोविंद प्यार कर रहे हैं, दूसरा कोई प्यार नहीं। प्यार तो है ही नहीं किसी के पास, है तो केवल उन्हीं के पास है। कहीं से भी प्यार मिले तो उन्हीं को नमस्कार करो, प्यारे आपके दिया हुआ प्यार। यहाँ प्यार कहाँ है? यहाँ तो स्वार्थ भरा हुआ है। प्यार कहाँ है? किसी को प्यार थोड़ी मिलता है, प्यार तो ठाकुर जी देते हैं, उनका नाम ही प्रेम स्वरूप है, वो प्रेममय है ही।
महाभाग्य से नर्तन शरीर मिला है, महाभाग्य से श्री वृंदावन धाम की अद्भुत महिमा सुनने को मिल रही है। ये संसार स्वप्न में है, ऐसा महाभाग्य से आता है। इसलिए ऐसी बुद्धि का त्याग करके कि हमारे प्रेमी जन है, हमारी पत्नी, हमारा पुत्र, हमारा, ऐसा सबको ये सुनने के बाद अगर चिंतन करोगे, ठाकुर जी से कहो कि आप हमें दिखाओ कि क्या हमसे ये सब झूठा प्रेम करते, तो आपको दिखाई दे। जब ठाकुर जी चश्मा दे देंगे तो आपको निश्चित दिखाई दे। कोई प्रेम नहीं करता, कोई प्रेम नहीं करता। बार बार इसलिए चिल्लाए कि अपने जीवन में सब अनुभव हुआ, कोई प्रेम नहीं करता। अगर कोई करता है तो प्रिया प्रीतम की प्रेरणा से करता है, प्रिया प्रीतम करवा रहे, नहीं तो कोई हमसे प्रेम नहीं करता है, अनुभव हो जाएगा अपने आप। हे भाई, जब तुम्हारे दोनों नेत्र बंद हो जाएंगे तब तुम्हारा स्त्री, पुत्र, भाई और विश्वास पात्र सुहृदगण ये तुम्हारे कहाँ रहेंगे? वो तुम्हारी गुण, वो तुम्हारी प्रतिष्ठा, वो तुम्हारी संपत्ति किस काम में आवेगी? प्रभुता, धन, विद्या, अभिमान सब कहाँ रह जाएगा? इसलिए भैया अब सुविज्ञ बन जाओ, अब तो सुजान बन जाओ, अब तो समझ लो, इन सब का त्याग करके तू वृंदावन वास कर ले, वृंदावन आ जा। तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, सुत बनिता आदि जानि स्वार्थ रत, ना करू नेह सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामल, तू न तजे अब ही ते, मन पछितई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाय हरि पद भजू, करम बचल अरु जीते, मन पछितई है अवसर बीते। इसलिए सर्वस्व त्याग करके सीधा वृंदावन का वास कर। श्री वृंदावन धाम की जय।